आज अपन सीखने वाले हैं पासिव। इंग्लिश में आपने सुना होगा कभी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव तो आप लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा होगा, एक्टिव ऑलरेडी सीख रखा होगा। ये सेंटेंस थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। एक्टिव आपने ऑलरेडी सीख रखा है। जितने भी हम सेंटेंसेस बना रहे हैं लाइक सब्जेक्ट जिनमें सेकंड पोजीशन पे वर्ब आ रही है, फिर आप ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो, नॉर्मल बेसिक सेंटेंसेस, मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस, वो सारे सेंटेंसेस किस में हैं? एक्टिव में हैं। क्यों ये एक्टिव में क्यों हैं? क्योंकि इसमें एक्टिवली कोई ना कोई सब्जेक्ट काम कर रहा है, एक्टिवली कोई ना कोई सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस जितने भी हैं वो सारे एक्टिव के सेंटेंसेज हैं। आज अपन जो सीखेंगे दैट इज पासिव, मतलब एक्टिव वॉइस तो अपना क्लियर है पहले से, जिनमें वर्ब सेकंड पोजीशन पे आ रही है, ठीक है। तो पासिव में क्या होगा वो सारी चीजें अपन को स्टेप बाय स्टेप सीखनी है, ठीक है। पर उससे पहले हमको ये डिस्कस करना है कि पासिव की हमें जरूरत क्यों है, क्यों जरूरत पड़ी है पासिव की। पैसिव वॉइस जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, इसकी रिक्वायरमेंट और कहाँ कहाँ इसके सेंटेंसेस बनते हैं, ये दो तीन चीज़ें अपन को लर्न करनी पड़ेगी। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट है इसलिए कि सब्जेक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो भी पासिव के सेंटेंसेस बनेंगे उनमें सब्जेक्ट है कि नहीं है वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी सब्जेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। या देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट? एक्शन इज इंपॉर्टेंट, एक्शन इंपॉर्टेंट है। मतलब काम किसने किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या काम किया गया है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस ग्रामर की हमको जरूरत पड़ेगी ज़्यादातर जब भी आप किसी को कुछ रिपोर्ट दे रहे हो, रिपोर्ट इन द सेंस कि कहीं पे कुछ हुआ है और आप वो बता रहे हो, आप वो मैगजीन में पढ़ रहे हो, आप वो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो कि ऐसा ऐसा हुआ, किसने किया दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन ऐसा ऐसा हुआ ये चीज़ अगर आपको बतानी है तो फिर पासिव के सेंटेंसेस बनेंगे, ओके। अब कैसे बनेंगे इस पे चलने से पहले हमको ये देखना है कि पासिव दो तरीके का होता है। द फर्स्ट वन इज foregang passive and next one Zustand passive। पासिव दो तरीके का है, पहला पार्ट है foregang passive, दूसरा पार्ट है Zustand passive। इनका मीनिंग समझ लो। foregang का मतलब होता है प्रोसेस, foregang का मतलब होता है प्रोसेस, forgehen वर्ब से बनता है ये प्रोसेस। अगर किसी सेंटेंस में आ रही है तो इसका मतलब आपको ये पता है काम किसने किया है, हालांकि जिसने किया वो पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए क्योंकि हम पासिव के सेंटेंसेस बना रहे हैं, लेकिन आपको पता है काम किसने किया है, ओके। एंड सुस्टांड का मतलब होता है साइलेंट, मतलब यहां पर आपको ये नहीं पता काम किसने किया है, काम तो कर लिया गया, हो गया काम, लेकिन आपको ये पता नहीं है काम किसने किया है। तो फोरगांग में क्या होता है, सब्जेक्ट इज अवेलेबल एंड यहां पर सुस्टांड में सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल। फोरगांग में सब्जेक्ट अवेलेबल है, इधर सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, ओके। सब्जेक्ट की एक बात पहले भी आई है कि पासिव ग्रामर में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इधर सुस्टांड में अवेलेबल ही नहीं है तो सेंटेंस में आएगा भी नहीं, और फोरगांग में अवेलेबल है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लगाओगे तो भी चल जाएगा, ना लगाओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? ओके। तो दो तीन बातें अपन ने डिस्कस कर ली है। टॉपिक अपना पासिव है, क्यों काम में लेना है इस टॉपिक को, जब भी आप किसी को कुछ रिपोर्ट दे रहे हो, मैगजीन्स न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसे होता है ना, कुछ घटनाएं हो जाती हैं, लाइक एक बेसिक सी घटना जनरली आजकल चली रही है, हमेशा से चलती आ रही है, एक्सीडेंट होना, ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर में या फिर ऑनलाइन जो भी ई पेपर्स जो आते हैं उनमें पढ़ते हो कि XYZ जगह पर एक्सीडेंट हुआ या फिर हुआ था। प्रेजेंट पास्ट की ये बातें अलग हैं, बस आपने इतना पढ़ा कि एक्सीडेंट हुआ या फिर कहीं पर कोई कार्यक्रम हुआ, किसने किया दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट।
एक्सीडेंट हुआ तो 5 लोगों के 2 लोगों के लग गई, तो लग गई किसने लगाई ये नहीं पता, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। उनको हॉस्पिटल लाया गया, कौन लेके आया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट क्योंकि वो सब्जेक्ट है, उनको लाया गया। तो ये सारे सेंटेंसेज जो हैं या इनको हम पासिव के अंडर में बनाएंगे। ठीक है, 2 तरीके के पासिव क्यों हैं ये भी मैं आपको अभी समझा देता हूं। फोरगांग पासिव प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है, सब्जेक्ट अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूं कि एक एक्टिव का सेंटेंस आई एक्सप्लेन द ग्रामर, मैं ग्रामर एक्सप्लेन करता हूं, ये एक्टिव का सेंटेंस है। एंड नेक्स्ट मैं ग्रामर एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन ग्रामर एक्सप्लेन की गई दैट इज इंपॉर्टेंट। ग्रामर एक्सप्लेन की गई ये चीज अगर आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो फिर आप ग्रामर को इंपॉर्टेंस दोगे, है ना, टीचर को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। फिर आपका सेंटेंस बनेगा द ग्रामर इज एक्सप्लेन्ड बाय द एक्सवाइजेड पर्सन। ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट ऑलरेडी था इसलिए हमने फोरगांग रखा है। और यहां पर एक्टिव नहीं बनेगा, सुस्टांड में एक्टिव नहीं बनेगा क्योंकि सुस्टांड में सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल। जब हमें यही नहीं पता है सब्जेक्ट कौन है तो हम एक एक्टिव सेंटेंसेज कैसे बना सकते हैं। एक्टिव सेंटेंसेज के लिए हमें सुस्टांड पासिव चाहिए। ठीक है, यहां पर सीधा पासिव का ही सेंटेंस बनेगा। जैसे द डोर इज ओपन्ड, किसने खोला वी डोंट नो बट इट इज ओपन्ड, इट वाज ओपन्ड, दरवाजा खुला है। वो ग्रामर तो सीख ली, किसने सीख ली या फिर किसने सिखाई दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन ग्रामर सीख ली। ठीक है, ग्रामर सीख ली गई। ओके, तो उस केस में क्या होता है सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता। ओके, तो अपन दोनों पासिव को अलग अलग तरीके से सीखेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, द फर्स्ट पार्ट इज फोरगांग पासिव। यहां तक कहानी सबको क्लियर है क्या अभी तक अपन ने जो भी डिस्कस किया है? क्योंकि अभी हम कुछ रूल्स लर्न करेंगे, वो लर्न करने से पहले अब तक का मामला क्लियर रहना चाहिए। सबको क्लियर है? यू शुड रिस्पॉन्स, यू शुड गिव रिस्पॉन्स। ओके, ठीक है, अगर कोई नहीं बोलेगा तो मैं यही मानूंगा क्लियर है, क्योंकि नहीं क्लियर होगा तो फिर आपको बोलना पड़ेगा, अदरवाइज तो चीज़ें चलेंगी नहीं, समझ नहीं आएगा। फोरगांग पासिव, अब आपको यहां पर पता है कि ये प्रोसेस है, सब्जेक्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो अपन को एक्चुअली क्या करना है कि स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ठीक है, इनके सेंटेंसेज बनाने का। और अभी सब लोग ध्यान रखना, हमने जिस तरीके से टेंस पढ़े हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पेपेसवाई, फ्यूचर, ठीक है, तो ये पासिव उन सब में बनेगा, पर A2 लेवल में हमको 2 ही लर्न करने हैं, प्रेजेंट और पास्ट, फर्स्ट फॉर्म के साथ, सेकंड फॉर्म के साथ। ठीक है, अब वो कैसे लर्न करना है देखो, हमको चाहिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, उसमें सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे? अभी देखो पासिव की सबसे मेन कहानी यहाँ पर आ रही है, या ध्यान देना, आज जो लोग क्लास में आए नहीं वो ये मान के चलो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले चाहिए अपन को सब्जेक्ट। ऑन सेकेंड पोजिशन वी विल यूज़ वर्डन वर्ब, देन वी विल यूज़ फॉन, और फिर उसके बाद हम लगाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, देन वर्डन वर्ब, पहले मैंने सब्जेक्ट गलत बोल दिया था, पहले ऑब्जेक्ट देन वर्डन वर्ब, और फिर फॉन के बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। और इस बात को आप ऐसे भी समझ लिया करो, अब पेपेस्वाई, पेपेस्वाई मतलब परफेक्ट, या तो पेपेस्वाई बोल दो या फिर पेस्वाई बोल दो या फिर परफेक्ट बोल दो, दैट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ओके, अब 2-2, 3-3 छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है। वर्डन और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना पासिव पॉसिबल नहीं है। चाहे आप कोई भी टेंस का सेंटेंस बना रहे हो, ये 2 वर्ब सेकंड पोजीशन और एंड वाली ये तो आएंगी तो आएंगी। ठीक है, फॉन प्लस सब्जेक्ट, दिस इज ऑप्शनल पार्ट, दिस इज नॉट मैंडेटरी। अगर आपको शो करना है कि काम किसके द्वारा किया गया तब तो ये लगाओ, और आपको ये अगर शो नहीं करना तो फिर इसको हटा दो। सब्जेक्ट को अगर शो नहीं करना तो हटा दो। जो मैंडेटरी पार्ट है वो ये है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वर्डन वर्ब, और वर्ब के थर्ड, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म एंड में। वर्डन जो है वो यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रही है ना, वर्डन वर्ब वैसे भी हेल्पिंग वर्ब है, जाइन, हावन, वर्डन हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इतना स्ट्रक्चर लर्न तो चलो ठीक है आप लोग कर लोगे, पर यहाँ पर हमको 2-3 चीजें अभी देखनी है। देखो शुरुआत में ऑब्जेक्ट आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे वर्डन वर्ब आ रही है, सेकंड पोजीशन पे आने वाली वर्ब हमेशा कॉन्जुगेट होती है, सब लोग ध्यान देना, सेकंड पोजीशन पे आने वाली वर्ब हमेशा कॉन्जुगेट होती है, किसके अकॉर्डिंग? कोई बताएगा? एनीवन?
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन सब्जेक्ट तो वर्ब के आसपास है ही नहीं। तो अब अपन को क्या करना है, सब लोग ध्यान रखना दो तीन बातों का। पहला रूल, द फर्स्ट रूल इज दिस ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज आकुजाटिव। जो फर्स्ट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, दैट ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी हाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंड वी हैव टू चेंज दिस ऑब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव, वी हैव टू, हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। यहां पर यह प्रोसेस क्या आ रही है, चेंज, वी हैव टू कन्वर्ट इन नॉमिनेटिव। अरे नॉमिनेटिव क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और फिर हम वेल्डन वर्ब को उसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट कर देंगे। इस बात को वापस से समझना, आपके पास कैसा भी सेंटेंस आ रहा है एक्टिव, उसका अगर आपको फोरगांग पासिव बनाना है तो आप ही ढूंढो उसके अंदर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है कि नहीं। आकुजाटिव ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो फिर क्या करना है, ये बात अभी सीखेंगे अपन। लेकिन अगर होगा तो फिर हम क्या करेंगे, उस आकुजाटिव ऑब्जेक्ट को शुरुआत में रखेंगे नॉमिनेटिव बनाकर। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस समझना, छोटा सा एक एक्टिव का सेंटेंस है, इश काउफ आइनन कूली, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, इश काउफ आइनन कूली। अब आपको सबको पता है कि आइनन आकुजाटिव में मैस्कुलिन है, सबको पता है, ये चीज कंफर्म है ना। अब इसका पासिव अगर हमको बनाना है तो आइनन कुली को हम शुरुआत में लेके जाएंगे, लेकिन आइनन नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, आइन कुली ही रखेंगे, हम उसको नॉमिनेटिव बनाएंगे। मतलब जो आकुजाटिव मैस्कुलिन में आइनन था वो हम वापस नॉमिनेटिव में चले जाएंगे, ठीक है, तो फिर वो आइन कुली रहेगा। ओके, तो ये इसका प्रोसेस है, रूल है। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप वापस से मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी एक्टिव सेंटेंस में हमको आकुजाटिव ऑब्जेक्ट ढूंढना है। अगर सेंटेंस में आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि क्या करना उस केस में, आगे देखेंगे। पर आपको इतना याद रखना है कि सबसे पहले आप आकुजाटिव ऑब्जेक्ट लेके आओगे और वो आपको सेकंड पोजीशन पे आने वाली वर्ब को कॉन्जुगेट करने के लिए उस आकुजाटिव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मतलब नॉमिनेटिव में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, पर अब बात ये भी आती है कि भाई किसी सेंटेंस में डाटिव ऑब्जेक्ट हो तो क्या करें। किसी सेंटेंस में ना तो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है ना डाटिव ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आया, वर्ब आई और फिर प्रीपोजिशन के साथ सेंटेंस बन गया, तो उस केस में क्या करेंगे। उस केस में हमको क्या करना है, उस केस में जाने के लिए अपन को एक दो रूल अभी लिखने हैं, वो रूल अभी अपन समझेंगे, ठीक है। पर उससे पहले थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। आकुजाटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट डाटिव ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और फिर एक तीसरा ऑब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशनल, जिसमें प्रीपोजिशन लगती है। अब एक थोड़ी सी अजीब सी चीज यहां पर आ गई, फोन प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव होता है और फोन है हमारी, फोन है हमारी डाटिव प्रीपोजिशन। फोन डाटिव प्रीपोजिशन है कि नहीं है ना। अरे फोन तो डाटिव प्रीपोजिशन है, तो अब आपको इस सब्जेक्ट को डाटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इश है तो मियर कर दो, दू है तो डियर कर दो, एर है तो इन कर दो, वीर है तो उन्स कर दो, माइन ब्रूडर है तो माइन नम ब्रूडर कर दो, माइन श्रेष्ठ है तो माइन नर श्रेष्ठ कर दो। समझ में आ रही बात। उधर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट को नॉमिनेटिव बनाया ताकि वर्डन को कॉन्जुगेट कर सकें, ठीक है। और इधर क्या किया हमने, फोन डाटिव प्रीपोजिशन थी तो फिर हम ना हमारा जो सब्जेक्ट था जो एक्टिव सेंटेंस में फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा था उसको यहां पर लाएंगे तो डाटिव में चेंज कर देंगे। अभी देखो आपको थोड़ा होच-पोच लग रहा होगा, बट डोंट वरी, अभी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो सब बहुत अच्छे से देखते जाओ। अभी जब अपन सेंटेंसेज बनाएंगे ना, एग्जाम्पल्स करेंगे, तब ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी। पर सेंटेंसेज बनाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले अपन को कुछ रूल्स पे फोकस करना है। रूल क्या है, शुरुआत से देखते हैं वन बाई वन। या रेगल, रूल्स को क्या बोलते हैं, रेगल। और रेगल में पहला रूल आपका यही आ रहा है कि देयर शुड बी ऑलवेज accusative object on first position and we will change it in nominative to conjugate the verb।
तो ये सारी बात हुई होगी कि आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आएगा, इसको नॉमिनेटिव में बनाएंगे ताकि हम इस वर्ब को ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकें। दूसरा रूल, इफ देयर इज नो accusative object, accusative means direct, if there is no accusative object, direct object in the sentence, then we will use es। अगर आपके सेंटेंस में accusative object नहीं आता है, किसी सेंटेंस में आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं है, डाटिव है, प्रीपोजिशनल है, दोनों में से कोई सा भी है या फिर दोनों है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन पे ईएस का यूज करना है, एस, जो इट का मीनिंग कि ऐसा हुआ, तो ऐसे को कौन इंडिकेट कर रहा है, ईएस यूज कर रहा है। देन वी विल यूज ईएस ऑन फर्स्ट पोजीशन एंड विल conjugate the verb according it। हमको es को फर्स्ट पोजीशन पे रखना है, मतलब यहां पर es आ जाएगा और फिर उसके हिसाब से वर्ड एंड वर्ब का कॉन्जुगेशन हो जाएगा। अभी वर्ड एंड वर्ब का कॉन्जुगेशन भी देखेंगे हम, ठीक है। ऐसा कब करना है भाई, es को कब यूज करना है, सब लोग ध्यान देना वापस से, अगर सेंटेंस में आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो एस वैसे ही नॉमिनेटिव है। ओके, थर्ड देखो, there will be no change with dative object and prepositional object। सेंटेंस में डाटिव ऑब्जेक्ट आ रहा है जो डाटिव वर्ब के बाद आते हैं, या फिर प्रीपोजिशनल वाले वर्ब। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आकुजाटिव प्रीपोजिशन भी होती है, डाटिव प्रीपोजिशन भी होती है, तो प्रीपोजिशन के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उनमें कोई चेंज नहीं होगा। वी विल यूज देम एज दे आर, जैसे कि एज इट इज या फिर एज दे आर, जैसे कि वो हैं वैसा का वैसा यूज करेंगे। जैसे मिट डियर, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ गया, मिट प्रीपोजिशन है, डियर, मिट डियर डाटिव प्रीपोजिशन थी, दू का डाटिव डियर हो गया, तो मिट डियर ऐसा कैसा रखेंगे, ठीक है। फ्यूर माइनन ब्रूडर, फ्यूर आकुजाटिव है, फ्यूर माइनन ब्रूडर, ये सेंटेंस में ऐसा कैसा आएगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही हैं क्या आप लोगों के रूल्स? आकुजाटिव ऑब्जेक्ट की शुरुआत में होना चाहिए, अगर, और फिर वर्ब को कॉन्जुगेट करना है। अगर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं है तो एस का यूज कर लो। डाटिव और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे, उनको ऐसा कैसा यूज करना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट रूल और देखते जाओ अभी एक बार, फिर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा। 2-3 रूल है आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। फोर्थ रूल इज नो पासिव विद प्लेस चेंजिंग वर्ब्स। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो प्लेस लोकेशन चेंज करती है, या कौन सी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ सेकंड पोजीशन पे जाइन आता है जब हम पेपेस्वाई वाले सेंटेंसेस बनाते हैं, तो सेकंड पोजीशन पे जाइन, एंड में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस बनाते हैं ना, कि मैंने ये कर लिया, वो जयपुर चला गया, दिल्ली चला गया, राइट, वह पार्क में दौड़ चुका है। तो जो प्लेस चेंज कर रही है, लोकेशन, जैसे गेहन, फारन, फ्लीगन, लाउफन, रेनन, स्पात्सियरन, ठीक है, इन वर्ब्स के साथ हमको पासिव नहीं बनाना, ठीक है। पक्षी आसमान में उड़ रहा है, पक्षी के द्वारा आसमान में उड़ा गया, ऐसा कोई पासिव नहीं बनाना हमको, है ना, ठीक है। तो जो वर्ब्स प्लेस लोकेशन चेंज कर रही हैं उनका पासिव हमको नहीं बनाना। नेक्स्ट देखो, एक वर्ब्स और आ रही हैं जो टॉपिक हमने अब तक पढ़ा नहीं है, नो पासिव विद रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। अभी रिफ्लेक्सिव वर्ब मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, कुछ वर्ब से पहले जिश लगता है, जैसे जिश बार्डन, खुद नहाना, तो उनके साथ भी अपन को पासिव नहीं बनाना, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के साथ में पासिव नहीं बनाना। ये टॉपिक अपन सीखेंगे इसी वीक में। इस वीक में अपन सारी ग्रामर क्लियर कर लेंगे, अपनी A2 की जितनी भी ग्रामर है पूरी हो जाएगी इस वीक में, ठीक है। तो उसमें एक टॉपिक ये भी आएगा कि कुछ वर्ब से पहले जिश लगता है। जिश क्यों लगता है? इंग्लिश में सुना है आपने कभी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, तो वो सेल्फ वाली ये ग्रामर है, इसको पढ़ेंगे अपन,
तो वो वर्ब्स भी आ जाए तो अभी अपन को पासिव नहीं बनाना, ठीक है। एंड नेक्स्ट रूल इज passive can be possible with active verbs. Passive can be possible with active verbs. Passive सिर्फ active verbs के साथ भी possible हो सकता है, मतलब वो verbs जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी शो कर रही हैं, वो वर्ब्स जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी शो कर रही हैं, हमको उन्हीं के साथ पासिव बनाना है। एक्टिविटी कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल लर्नन, जिसमें लर्निंग की एक्टिविटी हो रही है, कोखन कुकिंग की हो रही है, काउफन, ब्रिंगन, गेबन, इनमें कुछ ना कुछ प्रोसेस है, ठीक है। नॉन एक्टिविटी वाली वर्ब्स के साथ में पासिव नहीं बनाना, जैसे नो पासिव विद नॉन एक्टिव verbs like sein, haben। मैं बोलूं मेरे पास 2 मोबाइल हैं, फिर आप बोलोगे तुम मेरे द्वारा 2 मोबाइल रखे गए, नहीं, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, देयर इज नो एक्टिविटी, ठीक है। तो एक्शन दिखना चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए, ऐसे वर्ब्स के, ये वर्ब्स कुछ एक आधी वर्ब्स ही हैं 5th रूल और 6th रूल के लिए, ठीक है। तो बाकी जितनी भी एक्शन वाली वर्ब्स हैं जिनमें एक्टिविटी दिख रही है, एक बार रूल सारे वापस से देख लो, ठीक है। और फिर यस, यहाँ पर आ गए आपके रूल्स। तो ये रूल्स अपने ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास आकुजाटिव ऑब्जेक्ट ही रहना चाहिए। डाटिव प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट अगर आता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में आकुजाटिव, डाटिव, वेक्सल कोई भी प्रीपोजिशन हो सकती है, तो उनके साथ पासिव नहीं बनाना। सेंटेंस में अगर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं है तो एस का यूज भी कर सकते हो, और एक पॉसिबिलिटी और है, वो और सिखाऊंगा मैं आपको, एस का यूज कर लो अभी, ठीक है। डाटिव प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं करना। प्लेस चेंजिंग और रिफ्लेक्सिव वर्ब से उनके साथ पासिव नहीं बनाना। पासिव उन्हीं वर्ब का बनाना है जिनमें कुछ ना कुछ एक्शन शो हो रहा है, जिनमें कुछ ना कुछ एक्शन शो हो रहा है, ठीक है। और जो नॉन एक्शन वाली वर्ब्स हैं उनके साथ भी पासिव नहीं बनाना। अब बात ये आती है, पासिव अगर आप प्रेजेंट में बना रहे हैं, देखो डिफरेंस क्या है प्रेजेंट और पास्ट का, दो ही सीखना है भी। प्रेजेंट में बना रहे हैं तो वेर्डन यूज कर लो, और पास्ट का बना रहे हो तो वुडन यूज कर लो। हमारी ये 2 वर्ब्स थी ना, वेर्डन, एक थी वेर्डन, वेर्डन प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए वुडन, विल और वुड। अब आप यहाँ पर इसका मीनिंग मत निकालना कि ये तो फ्यूचर के सेंटेंसेज बनाने के लिए यूज होती है, हम यहाँ पर विल क्यों यूज कर रहे हैं। यहाँ पर पासिव के सेंटेंसेज में वेर्डन का कोई मीनिंग नहीं है, दैट इज ओनली सपोर्टिव हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बाकी इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो इसके साथ क्या यूज होगा, इश वेर्ड दू विर्स्ट, एरएसजी के साथ हम यूज करेंगे विर्ड, वियर के साथ में ये हो जाएगा वेर्डन, ईयर के साथ में इट विल बी वेर्डेट, एंड जी के साथ में हम इसको कर देंगे पूरी वर्ब वेर्डन, ठीक है। वर्ब की 3rd फॉर्म्स भी आपको आनी चाहिए। वुडन का इश वुड, दू वुडेस्ट, एरएसजी वुड, वियर वुडन, ईयर वुडेट, एंड जी वुडन। कैसे डिसाइड करोगे कि प्रेजेंट का पासिव बनाना है कि उसका पास्ट का पासिव बनाना है। अगर आपका एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट में है, प्रेजेंट पासिव बनाओ, एक्टिव सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट का पासिव बनाओ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फोरगांग पासिव से, ठीक है। इसके सेंटेंसेज स्टार्ट करते हैं अपन। एक सिंपल सा, अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, इश काउफ आइनन कूली, ठीक है। ये वो सेंटेंस है जिसमें एक आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है। हम ऐसे भी सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देखेंगे जिनमें आकुजाटिव ऑब्जेक्ट की बजाय डाटिव है, या फिर आकुजाटिव डाटिव दोनों ही नहीं है, प्रीपोजिशनल है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ना। ओके, सो इश्काउफ है आइनन कूली। अब अपन रूल्स पे चलते हैं, रूल्स पे पहले स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आकुजाटिव ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको हमें कन्वर्ट करना है नॉमिनेटिव में, ठीक है। तो
यहाँ पर सेंटेंस में आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है आइनन कूली, इसको जब नॉमिनेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आइन कूली। अरे कूली तो वैसा क्या वैसे ही रहेगा, हमने ये कैसे किया है, कूली होता है मैस्कुलाइन, नॉमिनेटिव में आइन, आकुजाटिव में आइनन, तो आइनन हमारे पास था, नॉमिनेटिव में हमने आइन यूज कर लिया। ये क्लियर है ना ये बात सबको? या सो आइन कूली, सेकंड पोजीशन पे वर्ब, ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में नहीं है। काउफन प्रेजेंट फॉर्म, काउफटन सेकंड फॉर्म, पास्ट की फॉर्म। सो आइन कूली, तो प्रेजेंट वेर्डन यूज करेंगे। सेकंड पोजीशन पे क्या रहे, वेर्डन, इसके हिसाब से आइन कूली के हिसाब से क्या आ जाएगा वेर्डन का कॉन्जुगेशन, आइन कूली मैस्कुलाइन, एयर के हिसाब से वेर्ड, वेर्ड यूज करना है। सो सेंटेंस क्या बना, आइन कूली वेर्ड। फिर क्या है स्ट्रक्चर में, देखो स्ट्रक्चर में नेक्स्ट आ रहा है फोन प्लस सब्जेक्ट, ये ऑप्शनल है, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लगा दो। तो अभी क्या सीख रहे हैं, तो सीखते टाइम पे फिर क्या है, जब यूज कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात तो बाद में भी नहीं होगी, बस ये ऑप्शनल है। तो सब्जेक्ट है था हमारा इश, लेकिन फोन क्या है, डाटिव प्रीपोजिशन, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, इश का डाटिव मियर। सो आइन कूली वेर्ड फोन मियर। और फिर बचा क्या लास्ट में, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब हमारी सेंटेंस में काउफन खरीदना, और काउफन की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, गेकाउफ्ट। सेंटेंस क्या बन गया, इश काउफ आइनन कूली, ये तो था हमारा एक्टिव सेंटेंस, और इसका पासिव बन गया आइन कूली वेर्ड फोन मियर गेकाउफ्ट। दिस वन इज ऑप्शनल। आप अगर ऐसे बोलोगे आइन कूली वेर्ड गेकाउफ्ट, दैट इज ऑल्सो ओके। या एक जो कूली, जो पेन जो है वो खरीदा गया। समझ में आई कुछ कहानी? फोरगॉन पासिव की कहानी समझ में आई क्या भाई? ओके। आकुजाटिव ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल और देखो, seine Schwester bestellt eine Tasche। उसकी सिस्टर एक बैग ऑर्डर करती है, ऑनलाइन उसने ऑर्डर किया होगा, ऑनलाइन हमने लिखा नहीं इसके अंदर, कोई बात नहीं। seine Schwester bestellt eine Tasche, bestellen आकुजाटिव वर्ब है, eine Tasche ऑलरेडी आकुजाटिव है, दी का आकुजाटिव दी रहता है, वैसे ही eine का आकुजाटिव भी सॉरी नॉमिनेटिव भी दी रहेगा। तो यहाँ पर हमको दी टाशे शुरुआत में लेके आना है, तो eine Tasche एंड दिस इज प्रेजेंट सेंटेंस, या eine Tasche वेर्डन वर्ब का कॉन्जुगेशन हो गया। अरे आकुजाटिव ऑब्जेक्ट को नॉमिनेटिव बना दिया, और फिर सेकंड पोजीशन पे वेर्डन, फिर सब्जेक्ट फोन, फोन के साथ में सब्जेक्ट, जो इंग्लिश में होता है ना बाई XYZ पर्सन, कोई काम किसी के द्वारा किया गया, तो वहां पर वो अपने पास जर्मन में फोन आ रहा है, फोन यहां पर ऑफ फ्रॉम, ये मीनिंग मत निकालना, ठीक है। सो eine Tasche wird von, अब seine, दी का डाटिव डेयर, seine का डाटिव कौन बताएगा, बोलो, seiner Schwester, और फिर इसके थर्ड फॉर्म आ जाएगी बेस्टेलन की थर्ड फॉर्म बेस्टेल्ट। आप लोगों को याद हो तो मैंने आपसे बताया होगा आप लोगों को, जो वर्ब बी ई से शुरू होती हैं, बेकॉमन तो एक्सेप्शन है, अपवाद है, लेकिन जो वर्ब बी ई से शुरू होती हैं उनकी थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो ईएन हटा के टी लगा दो बस, ठीक है। सो eine Tasche wird von seiner Schwester bestellt, एक बैग उसकी सिस्टर के द्वारा ऑर्डर किया गया, अ बैग इज ऑर्डर्ड बाय हर सिस्टर, ठीक है। अगर ये सेंटेंस में बेस्टेल्ट होता, यहां पर अगर यहां पर बेस्टेल्ट होता, seine Schwester bestellte eine Tasche, उसकी सिस्टर ने एक बैग ऑर्डर किया था, तो फिर अपन को यहां पर वीड की जगह सिर्फ वुड करना है, बाकी पूरा सेम, पास्ट में फिर सेम रहेगा, फिर सेंटेंस बन जाएगा eine Tasche wurde von seiner Schwester bestellt, एक बैग उसकी श्वेस्टर के द्वारा या ऑर्डर किया गया था, एक बैग उसकी सिस्टर के द्वारा ऑर्डर किया गया था। ये कहानी क्लियर है आकुजाटिव वाले की?
अब कुछ ऐसे सेंटेंसेज बनाते हैं जिनमें डाटिव या फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ रहे हो, या जैसे फॉर एग्जाम्पल du hilfst meinem Vater, du hilfst meinem Vater, ये एक्टिव का सेंटेंस है। अब हमको इसको पासिव का बनाना है। इसमें आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है क्या भाई? इज देयर एनी आकुजाटिव ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज देयर और नॉट? कोई बताएगा यहां पर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है क्या? du hilfst meinem Vater। प्रशांत, सुष्मिता, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में या नहीं है? हेलो, जोर से बोलो यार, या ऐसे तो आवाज नहीं आएगी, जोर से बोलो। मैं अगर आपको कुछ सिखा रहा हूं तो आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स देना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस मेरा चेहरा देखते रहो और फिर क्लास पूरी हो जाए। du hilfst meinem Vater, is there accusative object or not? या सचिन क्या कह रहे हो? आकुजाटिव, आवाज नहीं है, थोड़ा जोर से बोलो। आकुजाटिव ही है। देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है यहाँ पर दोस्त। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आप इनके नाम से पहचान मत करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आप इन वर्ब्स से पहचान करो। वी हैव हियर हेल्प एंड डाटिव वर्ब। अरे सीधा सीधा है, ये डू सब्जेक्ट है, ये अपनी डाटिव वर्ब है, तो डाटिव वर्ब के बाद डाटिव ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आकुजाटिव कहाँ से आया यहाँ पर? आकुजाटिव ऑब्जेक्ट के लिए हमें आकुजाटिव वर्ब चाहिए। माइनम फाटर हेल्फन के कारण भूल गए सब लोग, हेल्फन डाटिव वर्ब है। तो दू हिल्फ्स्ट माइनम फाटर, यहां पर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं है, और मैंने आपको अभी रूल्स में बताया था जब सेंटेंस में आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब हमको फर्स्ट पोजीशन पे यूज करना है एस का, सेकंड पोजीशन पे वेर्डन, तो एस के हिसाब से लग जाएगा एस वेड। डाटिव ऑब्जेक्ट कहीं पर आ रहा है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ रहा है या डाटिव आ रहा है, कोई चेंज नहीं करना, पूरा का पूरा ऐसा कैसे लिख दो, एस विड माइनम फाटर, फोन के बाद सब्जेक्ट फोन, दू, हेल्प किसने करी? तुमने, तो दू का डाटिव डियर, और एंड में आ जाएगी हेल्फन की थर्ड फॉर्म। तो एसविड फोन माइनम फाटर फोन डियर गेहोल्फन। ये सेंटेंस थोड़ा सा स्पोकन के लिए लंबा लगता है, तो इन्होंने क्या कर दिया, एस को भी गायब कर दिया। इन्होंने डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट जो था यहां पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो था, डायरेक्ट उसी को यूज कर लिया, सीधा का सीधा। सेंटेंस क्या बन जाएगा? अगला ऑप्शन, माइनम फाटर वेड फॉन डियर गेहोल्फन। ये सिर्फ स्पोकन में यूज करना है क्योंकि यहां पर एस हिडन है, अदरवाइज आप ये सोचोगे कि वर्ब किसके हिसाब से कॉन्जुगेट हुई भाई, तो वर्ब जो एस हिडन है उसी के हिसाब से कॉन्जुगेटेड है जो यहां पर आया है। ठीक है, तो सेंटेंस में सबसे पहले तो ये पहचानना सीखो, अभी की जैसे मत करो कि भाई समझ ही नहीं आ रहा आकुजाटिव है कि नहीं है तो फिर आपको ऐसे लग रहा है बोल दूंगा तो गलत हो जाएगा, है ना, तो नहीं है। यहाँ पर हमेशा आकुजाटिव ऑब्जेक्ट जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं उसके लिए हमें आकुजाटिव वर्ब चाहिए सेकंड पोजीशन पे। सो दू हिल्फ्स्ट दाइनम फाटर, दिस इज माइनम फाटर, दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डाटिव ऑब्जेक्ट। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंफ्यूज कर रहे हैं तो आकुजाटिव डाटिव से याद कर लो। ठीक है, चलो वन मोर एग्जांपल, डेर मान arbeitet im Büro, आदमी जो है वो ऑफिस में काम करता है, एक्टिव का सेंटेंस। अब यहां पर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट भी नहीं है, डाटिव ऑब्जेक्ट भी नहीं है, यहां पर प्रीपोजिशनल डाटिव ऑब्जेक्ट है, इम ब्यूरो, प्रीपोजिशनल डाटिव ऑब्जेक्ट। तो ऐसे केस में भी हमको क्या करना है, एस का यूज करना है, एस विड इम ब्यूरो
अरे इन ब्यूरो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इसके साथ कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा कैसा यूज करेंगे? एस विड इन ब्यूरो फोनडेम, जिसको हम शॉर्ट में फॉर्म भी कर सकते हैं, फोनडेम मान, एंड अर्बाइटन की थर्ड फॉर्म एंड में, गे अर्बाइटेड। अब आप लोग किसी के दिमाग में से तो नहीं हो रही ये गे अर्बाइटेड, उसमें तो जाइन हावन चाहिए होता था सेकंड पोजीशन पे, वो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस थे, उनका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। या एस विड इन ब्यूरो, या फिर आप इस सेंटेंस को डायरेक्ट भी बना सकते हो, इन ब्यूरो विड फॉर्मान गे अर्बाइटेड। ठीक है, पर इतना ध्यान रखना इसमें वेर्डन जो एस के अकॉर्डिंग ही कॉन्जुगेट हुआ है, जो हिडन है, जिसकी जरूरत नहीं थी, जिसको हम जबरदस्ती लेके आए हैं। इन ब्यूरो विड फॉर्मान गे अर्बाइटेड चलेगा। ये आपका है फोरगांग पासिव। ठीक है, आई कहानी समझ में कुछ? फोरगांग पासिव में आकुजाटिव ऑब्जेक्ट ही लाना है, डाटिव प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आए तो कोई चेंज नहीं करना, एस का यूज कर लो, या फिर नहीं करोगे एस का तो भी चलेगा। सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है तो वेडन यूज कर लो, पास्ट है तो वुडन यूज कर लो। फोन प्लस सब्जेक्ट ये ऑप्शनल है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड में आएगी, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, यहां तक कुछ क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट पे चलें। हेलो, नेक्स्ट अपना पार्ट जो आ रहा है दैट इज सुस्तांड पासिव। सुस्तांड का मतलब हो गया साइलेंट, जिसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, इंपॉर्टेंट तो नहीं होता लेकिन अवेलेबल भी नहीं है, तो दैट इज सुस्तांड पासिव। ठीक है, ये थोड़ा इजी है, इजी। इसके अंदर भी हमको फॉर्मेट वही फॉलो करना है। सबसे पहले हमें आकुजाटिव ऑब्जेक्ट चाहिए, जिसको हम चेंज करेंगे नोमिनाटिव में। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर हमको लगानी है जाइन वर्ब प्रेजेंट में, और पास्ट का सेंटेंस है तो वारन। सब्जेक्ट इसमें होता नहीं तो डायरेक्ट पेपेस्वाई। पेपेस्वाई मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। और हमेशा ध्यान रखना इनके एक्टिव नहीं बनेंगे, क्योंकि एक्टिव के लिए सब्जेक्ट चाहिए होता है। ऐसे नहीं जबरदस्ती हम सब्जेक्ट वाला सेंटेंस आ रहा है एक्टिव वाला और हम उसका सुस्टांड बना दे, नहीं। सुस्टांड में तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है, पता ही नहीं होता मैं काम किसने किया, बस काम हो गया। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पार्टी में खाना खा रहे हो, आप लेट पहुंचे और फिर ये बोला जाए कि भाई खाना तो खत्म हो गया, खाना खा लिया गया, किसने खाया ये पता नहीं है। वैसे तो जनरली गेस्ट नहीं खाया है, लेकिन खाना पूरा हो गया, कहीं पर ऐसा ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा सा सेंटेंस ऐसे ही बना देंगे, 10 एसन ईस्ट गेगेशन। ग्रामर के हिसाब से ये सेंटेंस सही है, पर लॉजिकली क्या होता है, एसन एसन दो बार यूज नहीं करते हैं ना स्पोकन में, तो कोशिश करना है ऐसे सेंटेंसेस को अवॉइड करने की। पर इतना ध्यान रखना कि 10 एसन ये ऑब्जेक्ट नोमिनेटिव में आ गए, सेकंड पोजीशन पे जाइन को कॉन्जुगेट कर दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड में आ गई। ठीक है, अब प्ले ग्राउंड में गए, वहां पे ऑलरेडी फुटबॉल खेला हुआ था, आपने देखा यार खेल लिया यहाँ तो बच्चों ने फुटबॉल, पर कौन से बच्चों ने खेला है कि बड़ों ने खेला, ये आपको पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ तो फुटबॉल खेल लिया गया, तो डेर फुटबॉल, या फिर सीधा फुटबॉल भी बोल सकते हो, डेर फुटबॉल एस्ट गेस्पिल्ट। अब यहां पर ये मत सोचना स्पिलन में तो प्लेस चेंज होता ही नहीं, जाइन क्यों लगा दिया, हाबन आना चाहिए, नहीं, वो चीज होती है प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेज में कि कोई काम आप कर चुके हो, उसमें ये पासिव है, फुटबॉल खेल लिया गया। और अगर पास्ट की बात आ रही है तो यहां पर हम कर देंगे वार। वार क्यों, जाइन का पास्ट वारन होता है, वारन वर्ब का कॉन्जुगेशन आ गया यहाँ पर। फुटबॉल वार गेस्पिल्ट, फुटबॉल खेला गया था। आप इंस्टीट्यूट आते हो, क्लास में आते हो और फिर देखते हो अरे दरवाजा तो खोल दिया किसी ने, वो कौन है पता नहीं, तो आप दो लोग आ रहे हो, फिर आपस में बात कर रहे हो कि दी ट्यूअर ईस्ट योफनन की थर्ड फॉर्म गेओफनेट, दी ट्यूअर ईस्ट गेओफनेट। और फिर मैं पूछूं दरवाजा किसने खोला आप दोनों में से, तो वो दो लोगों में से बोलेंगे नहीं सर हमें तो नहीं पता किसने खोला, पहले से खुला था।
राइट। तो यहाँ पर ईस्ट की जगह क्या आ जाएगा, वार गेओफनेट। फोरगांग सुस्टांड पासिव में यही डिफरेंस है, सुस्टांड में सब्जेक्ट नहीं होता और हमको सब्जेक्ट नहीं होता तो फोन प्लस सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, और सेकंड पोजीशन पे फोरगांग में वेल्डन यूज होता है, इधर जाइन यूज करना है। पास्ट बनाओगे तो उधर वेल्डन का वुडन हो जाएगा, इधर जाइन का वारन हो जाएगा। बस इतनी सी ग्रामर है, बाकी हमको प्रैक्टिस करनी है इसकी। ओके, तो आप हर एक सेंटेंस का चाहो तो सुस्टांड बना सकते हो, पर जनरली ये कोशिश करो कि उन्हीं सेंटेंसेस का बनाओ जिनमें जनरली सब्जेक्ट नहीं होता ना सुस्टांड के लिए। बना सकते हो, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम पे फोरगांग पासिव जो आता है उससे हम निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन बाइस्पील है, एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, कई सारे और अनदर एग्जांपल्स। देयर स्टूडेंट schreibt einen Satz। कोई मीनिंग बताएगा इसका हिंदी में, इंग्लिश में? Dear student schreibt einen Satz, बोली भाई। या the student writes a sentence, स्टूडेंट एक सेंटेंस लिखता है। ओके, सचिन, यस, पासिव बनाओ इसका। या einen Satz का हम नोमिनेटिव क्या बना देंगे? ein Satz। परफेक्ट परफेक्ट, ein Satz। ein Satz, वेल्ड नहीं आएगा, वेर्ड। ein Satz मतलब वो मैस्कुलिन है, आइनन से पता चलता है मैस्कुलिन है, तो एर के हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे। अभी इस एर को मैं हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ein Satz wird, वेरी गुड, von dem, जिसको आप शॉर्ट में फॉर्म भी कर सकते हो पर ये भी चलेगा, von dem स्टूडेंट schreiben की थर्ड फॉर्म geschrieben। या अब यहां पर देखो थर्ड फॉर्म बनाना भी आप सीख सकते हो। जिस वर्ब के बीच में EI आ रहा है जनरली उनकी थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो EI को तो उल्टा कर दो IE और शुरुआत में GE लगा दो बस। तो यहां पर मैंने IE कर दिया, शुरुआत में GE geschrieben। ein Satz wird von dem Student geschrieben। ये था फोरगांग पासिव, ये एक्टिव था, ये था अपना फोरगांग पासिव। अगर आप इसको सुस्टांड पासिव बनाना चाहो, अगर आप इसको सुस्टांड पासिव बनाना चाहो, ठीक है, तो फिर आपको पता नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट ने सेंटेंस लिखा है क्या, है ना। दीवार पे एक सेंटेंस लिखा था, फिर कोई टीचर बोल रहा है वहां पे वो सेंटेंस लिखा था, पता नहीं किसने लिखा, तो फिर अपना सेंटेंस क्या बन जाएगा? ein Satz ist geschrieben। दोनों को कंपेयर करते हुए सीखोगे ना, चीजें जल्दी आएगी। सुस्टांड और फोरगांग पासिव में सबसे ज्यादा फोरगांग यूज होगा, मतलब 10% सुस्टांड हो रहा है तो 90% फोरगांग पासिव यूज हो रहा है। ein Satz ist geschrieben, एक सेंटेंस लिख दिया गया, किसने लिखा? डोंट नो, ठीक है। चलो अनदर सेंटेंस, चिराग आपके लिए अनदर सेंटेंस। या mein Bruder kocht in der Küche। mein Bruder kocht in der Küche। yes, my brother cooks in the kitchen। मेरा भाई किचन में पका रहा है, खाना बना रहा है। mein Bruder kocht in der Küche। yes, इसका पासिव बनाओ, फोरगांग पासिव। सॉरी, सब्जेक्ट वर्ब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। रूल्स, आकुजाटी ऑब्जेक्ट है क्या चिराग इसमें? सुष्मिता, प्रिया, प्रशांत, नवीन, म्यूट करो आप, चिराग म्यूट करो भी, पीछे आंधी आ रही है आपके, ऐसे लग रहा है। प्रशांत, नवीन, सुष्मिता, प्रिया, आकुजाटी ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में या नहीं है? नोमिनेटिव तो सब्जेक्ट होता है, mein Bruder ऑलरेडी है। आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है कि नहीं है?
अगर ये ग्रामर बिल्कुल समझ में नहीं आएगी अगर आपको ये नहीं पता चल पा रहा कि आकुजाटिव डाटिव ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का कैसे पता लगाएं। अरे आकुजाटिव ऑब्जेक्ट वो होता है जो आकुजाटिव वर्ब के बाद होता है, डाटिव ऑब्जेक्ट वो होता है जो डाटिव वर्ब के बाद होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक प्रीपोजिशन के बाद होता है, चाहे वो आकुजाटिव प्रीपोजिशन हो, चाहे डाटिव हो, चाहे वेक्सल हो, कोई सी भी हो। तो इसमें ना तो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है, ना डाटिव है, ना डायरेक्ट है, ना इनडायरेक्ट है। यहां पर तो क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब इन प्रीपोजिशन नहीं है क्या। तो जिस केस में आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं होता जिस सेंटेंस में, उसमें किसका यूज करते हैं, एस का यूज करते हैं कि नहीं करते बताओ। एसविड इंडेरक्यूश प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इसके साथ कोई चेंज नहीं होगा। एसविड इंडेरक्यूश है। अब माइन ब्रूडर का डाटिव हो जाएगा फोन माइनम ब्रूडर गेकॉक्ट, मेरे भाई के द्वारा किचन में खाना बनाया गया। एसविड इंडेरक्यूश है फोन माइनम ब्रूडर गेकॉक्ट, ठीक है। अब कोई ऐसे पूछ ले कि भाई खाना कहाँ बना, घर पे मान लो पार्टी हो, बहुत सारे लोग आ रहे हो, किचन में हो सकता नहीं बनाया जा सके, खुली जगह में बनाया जाए। खाना कहाँ बना, फिर कोई बोले किचन में बना, किसने बनाया हमें नहीं पता, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन खाना किचन में बना, तो सिंपल सा वो फिर आपका बन जाएगा सुस्टैंड पासिव। एसिस्ट इंडेरक्यूश प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इसके साथ कुछ चेंज ही नहीं करना। एसिस्ट इंडेरक्यूश गेकॉक्ट, किसने बनाया वो तो पता भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जब पता ही नहीं है तो किसका सब्जेक्ट लिखोगे, एसिस्ट इंडेरक्यूश गेकॉक्ट, टी लगेगा। एसिस्ट इंडेरक्यूश सॉरी नहीं, वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, उसमें आकुजाटिव डाटिव यहां पर उस प्रीपोजिशन के हिसाब से चलेगा। क्यूशे दी क्यूशे होता है, पर इस प्रीपोजिशन के साथ में ये डाटिव, यहां पर कोई प्लेस चेंज नहीं हो रहा तो ये डाटिव है, तो यहां पर ये वो प्रीपोजिशन का रूल लग रहा है, ठीक है। तो वो फिक्स है, उससे मतलब नहीं है हमको। वो तो प्रीपोजिशनल जब ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको चेंज करना ही नहीं है। जैसे पहले किसी सेंटेंस में इम ब्यूरो आया था, लेट मी चेक दैट सेंटेंस, कहाँ लिखा था, यस यहाँ पर, डेर मान अर्बाइटेट इम ब्यूरो, तो अब ये डाटिव है क्योंकि प्लेस चेंज नहीं हुआ, वो एक्टिव की कहानी है। अगर वो जा रहा होता तो हम उसको इंस ब्यूरो कर देते एक्टिव में, पर उसका पैसिव नहीं बनता क्योंकि पैसिव में फिर वो जाना गेहन फारन वर्ब यूज होती और प्लेस चेंजिंग वर्ब के साथ पासिव बनता नहीं है, ठीक है। तो इस ग्रामर को प्रॉपर पूरा तरीके से लर्न करने के लिए आपको हर एक स्टेप को फॉलो करना रहेगा। एक बार वापस से देख लो सारी चीजें। पासिव दो तरीके का होता है, फोरगांग पासिव, सुस्टैंड पासिव। फोरगांग पासिव में हम प्रोसेस होता है, सब्जेक्ट होता है, सुस्टैंड में सब्जेक्ट होता नहीं है, और पासिव को हम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ना, एक्शन इंपॉर्टेंट है। फोरगांग पासिव की जब भी बात करें तो हमको सेकंड पोजीशन पे वेल्डन लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड में लानी है। सब्जेक्ट ऑप्शनल है, लगाओ तो ठीक है, अदरवाइज बिना सब्जेक्ट के भी ठीक है। शुरुआत में आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आना चाहिए जो आकुजाटिव वर्ब के बाद आता है। आकुजाटिव ऑब्जेक्ट यूज करना है और उसको नॉमिनेटिव में कन्वर्ट करना है ताकि वेल्डन वर्ब को कॉन्जुगेट कर पाए, ठीक है। और फोरगांग पासिव में फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर सॉरी सुस्टैंड पासिव में क्या करना है, वो जो वेल्डन जो आ रहा था वहां पर जाइन आ जाएगा प्रेजेंट में, वारन पास्ट में, और सब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं सुस्टैंड में, सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल, तो लगाना भी नहीं है। बाकी पहला रूल तो ऐसा कैसा ही है, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। और इनमें हमारे पास डाटिव वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है कोई चेंज नहीं करना। प्रीपोजिशन चाहे कैसे भी हो, आकुजाटिव डाटिव वेक्सल, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है कोई चेंज नहीं करना। सेंटेंस में अगर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं है, शुरुआत में डाटिव लेके आ जाओ, ओ एस लेके आ जाओ, नॉट डाटिव, एस लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये पासिव की ग्रामर थी, इसको रिवाइज करो। मुझे पता है डाउट्स हैं, नई ग्रामर है, रिवाइज करनी है आपको, डाउट्स पूछने हैं।